बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो 21 अप्रैल से लेकर तो 28 अप्रैल तक जाएगा। ये जो हफ्ता है इसकी ये बड़ा इसका इंतज़ार कर कर के ये हफ्ता आया, क्योंकि इस हफ्ते में फाइनली जब मरकरी ने डायरेक्ट होना है, इसने सारे जहान की, जिसे कहते हैं ना, मत मारी हुई थी मरकरी रेट्रोग्रेड ने। इसी टाइम पे मरकरी रेट्रोग्रेड भी था और सूरज ग्रहण भी था और हम ग्रहण के सीज़न से भी गुजर रहे थे और जुपिटर और यूरेनस का कंजंक्शन भी इसी टाइम में हुआ। यही उसका टाइम भी है और हालात ज़िंदगी के बड़े अजीबो गरीब होकर रह गए थे। ये जो टाइम है, अभी मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, ऑल्दो कि कुछ आसानी ज़रूर पैदा होगी हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन अभी जब तक जुपिटर ट्रांजिट नहीं कर जाता, टॉरस से निकल के जेमिनी में नहीं चला जाता, उस वक्त तक हमारे मुल्की हालात जो हैं, मैं मुल्की हालात पर और ओवरऑल अपनी कंट्री की वाइब के बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये जो वाइब है इसके ठीक होने के लिए जैसे आप समझ लीजिए कि 21 अप्रैल के बाद एक नए दौर में हम दाखिल होते हैं। एक ऐसा दौर जो कि स्टेबल नहीं है। यहाँ पर आपको कोई चीज़ स्टेबल नहीं मिलेगी। आपको हालात के हवाले से अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आती है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे अनयूजुअल वाक़यात हो सकते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए, जो किसी ने भी नहीं सोचे होंगे। और ये टाइम जो है, ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिए महंगाई का तूफ़ान आने का वक्त भी है। ईद के बाद, रमज़ान के बाद पाकिस्तान में जैसे महंगाई एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आप समझ लीजिए कि वो कहते हैं ना, डार्केस्ट बिफोर द डॉन, वो टाइम है ये कुछ इस तरह का कि जहाँ पर आपको अपनी इनफरादी ज़िंदगी को मज़बूत रखने की कोशिश करनी। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इस वक्त इख्तियार में नहीं हैं और जिनके इख्तियार में हैं वो शायद अभी इन सितारों की बात या आवाज़ सुन नहीं रहे हैं। हम बहुत देर से जो मशवरे दे रहे हैं उसको कोई सुन नहीं रहा है। ये वो वक्त नहीं है। अब वक्त ऐसा बदल गया है जहाँ पर जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी। ये टाइम ऐसा है ही नहीं जो जुपिटर यूरेनस की कंजंक्शन के बाद जो टाइम शुरू होता है, इसमें जब तक पब्लिक ओपिनियन को माना नहीं जाएगा, फॉलो नहीं किया जाएगा, बात नहीं बनेगी। आप कुछ मर्ज़ी कर लें, आपको लोगों की बात माननी ही पड़ेगी। और इसकी तरफ आप देखेंगे कि हालात हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे हालात कंट्री के, पॉलिटिक्स के, हुकूमत के स्टेबल नहीं हैं। मुझे नहीं लगता 21 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल से जुलाई तक मुझे नहीं लगता कि ये हालात ऐसे ही रहेंगे या ये हुकूमत कायम रहेगी। मुझे लगता है कि एक तब्दीली, आप समझ लीजिए कि जैसे आपकी कुर्सी के नीचे की ज़मीन जो है वो हिलने लग गई है। अब ये ज़लज़ला जो है ये किस वक्त फुल ब्लूम होता है मैं नहीं जानती, मगर जुलाई से पहले पहले बहुत कुछ होता नज़र आता है। 21 अप्रैल से लेकर तो जुलाई तक हमारा देखने में, अब मैं सियासत की बात कर रही हूँ, सियासत में बहुत सारे अवामिल हैं, हम प्योरली सियासत की बात करें तो पाकिस्तान में सियासत जो है वो बज़ाहिर कुछ होती है, अंदर से कुछ होती है। तो जो अपैरेंट स्टेट है वो ऐसे नहीं रह सकती। किसी का भी सितारा इतना मजबूत नहीं है कि वो अपनी कुर्सी पर जम कर बैठा रहे। किसी की कुर्सी इस वक्त मजबूत नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ भी जो दिखाई देती है कि हमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको जो लोग यूनिफॉर्म में हैं, मसलन डॉक्टर होते हैं, मसलन वकील होते हैं, मसलन पुलिस होती है, वो सारे प्रोफेशन जो यूनिफॉर्म में हैं वो उनका एक टकराव दिखाई देता है। हो सकता है आपको डॉक्टर स्ट्राइक पे निकलते नज़र आए, हो सकता है वकला तहरीक का आगाज़ हो जाए, हो सकता है
پولیس والے ہی باہر نکل آئے. تو یونیفارم والے جو ہے نا، جتنے بھی پروفیشن جو یونیفارم میں ہوتے ہیں ان کی طرف سے کچھ پریشانی دکھائی دیتی. تو اب چلتے ہیں اپنے ویکلی راؤنڈ اپ کی طرف، اور باقی جو انڈیویجول ستارے ہیں ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے.